तो जी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं लाइट टू द वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए और खुदावंद की दी गई तमाम तर बरक़ात के लिए। आप देखते हैं कि इस प्रोग्राम में हर दफ़ा हमारे साथ नई नई पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जिसमें डॉक्टर, एडवोकेट, सियासतदान, इस तरह खुदा के खादिम भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमारे साथ खुदा के खादिम मौजूद हैं और हिज मिनिस्ट्री के साथ अरसा दराज से खिदमत कर रहे हैं। इसी तरह जहाँ कहीं भी वीएन ऑफ गॉड के प्लेटफार्म में इनकी ज़रूरत होती है तो वहाँ पर भी अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। मेरी मुराद है रेवरेंड पास्टर फरियाद यूनुस साहब से। हम आपको लाइट टू द वर्ल्ड प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं सर। हाँ जी, कैसे हैं आप? से ठीक है, खुदावंद आपके साथ हो। और अभी वक्त है अजीज़ों के हम आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और बाकायदा दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे और हम दुआ करें। रब्बुल अफ़वाज, बहरुबर के खालिक और मालिक के ज़िंदा आसमानी बाप, दिल और दिल की अथाह गहराइयों से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस खूबसूरत वक्त के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने हमारी ज़िंदगियों में इनायत किया है। आज इस प्रोग्राम के वसीला से, लाइट टू द वर्ल्ड प्रोग्राम के वसीला से तेरे नाम को जलाल मिले। जो भी बातचीत करें खुदावंद, कलाम को शेयर करें खुदावंद, वो तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो। और खुदावंद आज जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं खुदावंद, इस प्रोग्राम को वॉच करने के वसीला से वो बरकत पाए। सारा इज़्ज़त, ऑनर, जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले, मसीह के नाम से आमीन। आमीन। सबसे पहले पास्टर नील आपकी तरफ आते हैं, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है खुदावंद का। और कैसा महसूस कर रहे हैं? आज बड़ी खूबसूरत वर्सेस हैं और सबसे पहले तो हम अपने गेस्ट को भी वेलकम कहते हैं। फार साहब, आप बड़ा अच्छा आप भी काम कर रहे हैं, हम आपका अप्रिशिएट करते हैं। आप वीएन ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की तरफ से भी आपका अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि जगह ब जगह जब भी हम आपको कॉल करते हैं आप हाजिर हो जाते हैं। वेलकम। और पास्टर नील क्या कहते हैं आप इन वर्सेस के बारे में? जी जनाब, बड़ी खूबसूरत आयत हैं। इफ्सियों 5वां बाब और 15वीं आयत। बस गौर से देखते रहो किस तरह से चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानित चलो। तो इससे अगली आयत पर भी हम बात करेंगे। सो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि हमें बिवेयर रहना, खबरदार रहना, गौर से देखते रहना है कि हमने किस तरह से चलना है। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानत चलो। खुदा का कलाम जो है ये हमारी हर दौर में रहनुमाई करता है, चाहे हमारी जवानी का दौर है, चाहे हमारा बुजुर्गी का दौर है। खुदा का कलाम हमें हर तरह से इनकरेज करता है और हमें हर तरबियत करता है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल इफिसुस की कलीसिया को ख़त लिखते हुए कहता है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। पहले हमें गौर करना है कि हम किस तरह चल रहे हैं। कुछ लोग अपनी उम्र को नहीं देखते और उसके मुताबिक वो नहीं चल रहे होते। जैसे कि हम जवानी के अयाम में हैं तो हमें अपनी जवानी के मुताबिक अपनी निगाह को, खुदा के कलाम में लिखा है ना, सीधा रखना है, अपने चाल चलन को दुरुस्त रखना है। तो हमें गौर करना है कि हम ठीक चल रहे हैं अपने जवानी के अयाम में। तो बास टाइम कुछ लोग जब एजड हो जाते हैं तो भी वो गौर नहीं करते, उनकी जो उम्र है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, बुजुर्गी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जो बचपन से आदत उनके अंदर होती हैं, जो उनकी रवशें होती हैं, वो उनके साथ साथ ही चलती जाती हैं। जी बिल्कुल, और उसी में वो मूव होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपने कब खिदमत का आगाज़ किया? जवानी की बात कर रहे हैं, आप भी तब यंग थे, कितने साल से आप खिदमत कर रहे हैं? मैं खुदावंद का शुक्र है सिस्टर जी, मैं खुदावंद की खिदमत में आए हुए मुझे 20-21 साल हो गए। 20-21 साल। हाँ, हम बेसिकली नारवाल में रहते थे। हमारा इलाका ज़िला नारवाल है, मेरी पैदाइश भी वहाँ की है। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है नारवाल से। जब हम जफरवार रोड की तरफ जाते हैं ना, जफरवार रोड के ऊपर एक गांव आता है, 10 किलोमीटर, नारवाल से 10 किलोमीटर है गांव दबली वाला। वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई। तो मैं छोटी ही उम्र में था और जब मैंने अपनी फैमिली के हालात देखे सारा कुछ, तो मुझे समझ आना शुरू हो गई। और कुछ कहते हैं ना कि अगर आप अक्लमंद लोगों में बैठोगे तो आपको अकल आना शुरू हो जाएगी। तो मेरा शुरू से ही खुदा के लोगों के साथ प्यार था हमारे गांव में। जबकि मेरे वालिद साहब एल्डर साहब थे कैथलिक चर्च के, और हमारे जो भी कोई नया बाबूजी आता था तो मेरी कोशिश होती थी मैं उनके साथ ना अपनी जो ना जो फेलोशिप बढ़ा लूँ ताकि वो मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें।
तो अक्सर जो बाबूजी आते थे मैं उनके साथ अटैच हो जाता था, और बाबूजी और बुआ जी वाकई मुझे पसंद करते थे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जाकर मैं हर संडे को चर्च को नीट करता था, झाड़ू लगाता था, और फिर मैं वहाँ पर प्रेयर करता था। और अक्सर बाबूजी कहते थे कि मेरे आने से पहले ना आप लोगों को ना सारा तवज्जो लगा के रखो, गीत गाया करो, प्रस्तुत किया करो। तो बाबूजी दूसरे इलाकों में से चक्कर लगा कर आ जाते थे, तब तक मैं काम चलाए रखता था। तो इस तरह से मुझे शौक़ पड़ गया, और फिर बाबूजी के पास साइकिल थी, मैं उनकी साइकिल चलाकर, वो पीछे बैठते थे, वो ज़रा एज में ज़्यादा थे तो थक जाते थे, मैं उनकी खिदमत में उनके साथ था। ज़बरदस्त। एक नौजवान होते हुए पास्टर अनिल बड़ा खूबसूरत ये शेयर कर रहे हैं पास्टर साहब कि नौजवान थे और वो ये सोचते थे छोटी उम्र में, और वो ये सोचते थे कि मेरे जो बाबूजी हैं वो ज़रा उम्र रसीदा है, उनकी टेक केयर करते थे, चर्च की देखभाल करते थे। आप भी नौजवान हैं, आप भी बड़ी खिदमत कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं एक नौजवान होते हुए किस तरह से नौजवानों को करना चाहिए आज के दौर में? जी जनाब, बड़ी खूबसूरत आप बात कर रहे हैं कि नौजवानों का सबसे पहले कलीदी किरदार है खिदमत में। पर सब बड़ी ज़बरदस्त आप भी बात कर रहे हैं कि बचपन में इनको एक शौक़ था, एक लगन थी कि मैंने खुदा खादमों की खिदमत करनी है। ऐसे बच्चे भी हम देखते हैं कि जो खादमों को देख के तो घर से बाहर निकल जाते हैं या दूसरे कमरे में चले जाते हैं, कहीं ये ना हो कि दुआ में बैठना पड़ जाए। तो ये बचपन से जनाब एक लगन है, जैसे भाई साहब बात कर रहे हैं कि हमें मेरे अंदर बचपन से था कि मैं किसी तरह से खादमों की खिदमत कर सकूँ, और इवन गो के साइकिल चला कर साथ लेकर जाना। और ये खिदमत का वो पैशन है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुदा में इतना करीब ले आता है कि आप बहुत सारी रूहों को जीतने का वसीला बनता है। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। कहती थी कि अगर तू खुदा के लोगों के साथ चलेगा तो एक वक्त आएगा कि खुदा तुझे अपना खादम बनाएगा। आमीन। खुदा का शुक्र है, अब मैं 20-21 साल से खिदमत में हूँ, और दूसरे ममालिक में भी खुदा ने मुझे मौका इस्तेमाल किया है। अच्छा, कौन कौन से ममालिक में गए आप? मैं UAE में गया हूँ। अच्छा। और उसकी 7 स्टेट में मुझे खुदा आमीन आमीन 2 दफ़ा गया हूँ, और वहाँ पर काफ़ी पासबानों ने इस बात को पसंद किया। वहाँ पर अक्सर लोग जाते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि मेरे ख़ानदान में से, बल्कि मेरी पूरे कुनबे में से मुझे खुदा ने अंजील की खातर मुझे बरूने मुल्क का विज़िट किया। आमीन आमीन। तो मैं ये सोच भी नहीं सकता, जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया वहाँ पे, तो जब मैंने अपना माजी देखा, अपना बचपन देखा, वो सारा देखा, सासे कमतरी, ये वो सारा कुछ मैं गौर किया, तो फिर मैंने वहाँ के पास्टर साहब थे हमारे, उनको मैंने कहा मुझे ना एक चुटकी काटे कि मुझे, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देगा कि वेल एजुकेटेड लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके सामने मैं एक छोटा सा खादम आकर प्रीच कर रहा हूँ। तो खुदा का काम करने वाला कोई भी छोटा नहीं होता। मैंने ये बात देखी है कि खुदा आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, खुदावंद आपके लिपटे रहते हैं, खुदावंद आपके साथ हो। पर सब पाकिस्तान में साथ चलते रहते हैं। जी बेशक। और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर किन इलाका जात में आप खिदमत करते हैं, थोड़ा सा बता। मेरी खिदमत का आगाज़ ज़्यादातर तो सियालकोट में हुआ था। बचपन में तो जब हम चर्च में जाते थे तो रफ़ाकत थी, और कभी रफ़ाकत टूट जाती थी, कभी बहाल हो जाती थी, लेकिन रेगुलर मैं यहाँ पर, जब मैं 2000 में आया तो यहाँ पर हमारे एक पास्टर थे, पास्टर सुलेस्टर पॉल, आडा मरियम कॉलोनी में उनकी रहायश है। तो उनकी रफ़ाकत में रहने से मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात हिंदा कबूल किया, और तब फिर मैंने रूहुल कुद्स का बपटाइज भी पाया और खुदावंद में बढ़ता गया। पहले मैं मुबशराना खिदमत करता रहा, साइकिल पे, पहले पैदल थी, फिर साइकिल पे। और एक बड़ी गवाही की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं, जब मेरे पास साइकिल नहीं थी तो मैं 3 महीने तक रेगुलर ये दुआ करता रहा कि खुदा मुझे साइकिल मिल आमीन। और मुजज़ाना तौर पर मुझे साइकिल मिली। मैं किसी घर में रेंट पे रहता था फैमिलीज में, और मैं किसी की साइकिल लेकर एक गांव में मुनादी करने के लिए गया। ऊपर मेरे 2 पीस था, नीचे साइकिल थी। मैं बड़ा हैरान, वहाँ पर लोग मेरा वेलकम करने के लिए खड़े थे, लेकिन मैं जा साइकिल पे रहा था। एक ये भी सोच थी कि साइकिल पे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे शर्मिंदगी नहीं थी, मैं काम उसके के लिए गया। वो साइकिल टूटी भी हुई थी, किसी की लेकर गया था, तो वो आवाज़ें देती थी जाते हुए भी आते हुए। जब मैं वापस भी आ रहा था तो ये कह रहा था खुदावंद दे देना मुझे साइकिल, मैंने तेरा ही काम कर लिया, मैंने क्या करना। तो खुदावंद का शुक्र हो कि मैं जो ही अपने घर के सामने पहुंचा तो वहाँ पर न्यू चाइना की साइकिल खड़ी। आमीन। इस तरह से मौजूद तो मेरे वालिद साहब भी खिदमत में थे, वो कहने लगे बेटा ये किसकी साइकिल? मैंने कहा ये तो हमसायों की लेकर गया था, लेकिन ये मुझे खुदा ने दी है। वो कहते आपको खुदा ने किसके वसीला से दी? कोई इंसान तो होता है। ये मेरे लिए उस वक्त बड़ा अजीब था कि मैं किसका नाम लेता, लेकिन मुझे रूहुल कुद्स की तरफ से आगाही थी कि ये तेरी साइकिल है। और फिर वो मैंने अंदर कर ली,
वाले साहब कहने लगे कोई हम पर इल्ज़ाम लगा देगा कि आपके बेटे ने चोरी की है। तो मैंने कहा नहीं, खुदावंद ने मुझे मुहैया की, उसकी आगाही है मुझे। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप उधर ही खड़ी कर दो जहाँ पे खड़ी थी, अगर रात पूरी इधर रही ना तो समझ ले कि ये खुदा ने आपको दी है। हम बाहर खड़ी करके दरवाज़ा बंद करके सो गए, पूरी रात उधर ही खड़ी रही। अगला दिन भी सारा, उन्होंने कहा कि रात थी, हो सकता है दिन को कोई आ जाए लेने, जिसमें सारा दिन भी गुजर गया, कोई लेने नहीं आया, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कि किसी की साइकिल गुम हुई है या मोहल्ले में शोर। तो फिर किसी ने बाद में कहा ही नहीं है कि ये मेरी साइकिल है, ये मेरी साइकिल है। मैं उस पर काम करता रहा और खुदावंद ने मुझे वो साइकिल दी। खुदा बड़े अजीब काम करता हूँ, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त गवाही है आपकी। तो जब साइकिल पर मैं खिदमत करते करते काफ़ी इलाकों तक मेरी विजिट बढ़ गया, कलीसिया बढ़ गई, तो एक वक्त आया कि मैं थक जाता था। फिर मैंने कहा खुदावंद मेरी साइकिल को मोटर लगा दे, मेरी साइकिल को मोटर लगा दे। तो खुदावंद मेरी मोटरसाइकिल भैया की। खुदावंद का अब तब से मैं खुदा का काम जान। खुदा अपने लोगों की दुआओं को सुनता और जवाब देता है। जनाब बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं भाई साहब, और जितने व्यूवर्स देख रहे हैं आप भी यकीनन बरकत पा रहे हैं। और अभी जनाब से भाई साहब से पूछेंगे कि इनकी फैमिलीज़ के बारे में। क्यों जनाब? जी बड़ा खूबसूरत ये क्वेश्चन है। और भाई साहब की तरफ आते हैं। बहुत दफ़ा क्या होता है कि खातमीन से उनकी खिदमत के बारे में पूछा जाता है, ये जाना जाता है किन चर्चिज़ में खिदमत कर रहे हैं, कितने चर्चिज़ में कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपने रीच किया, लेकिन फैमिली को हम लोग पीछे छोड़ देते हैं। क्या आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी फैमिली को टाइम दे रहा हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 5 बेटियाँ हैं 5 बेटियाँ और एक अददी बीवी है। जी। तो खुदा का शुक्र है, तो बहुत खिदमत गुजार हैं, वफादार हैं, और बच्चे भी मैं अपने जो है ना रोज़ उनको टाइम भी देता हूँ, और अक्सर मैं अपने विजिट पे भी साथ लेकर जाता हूँ, खिदमत में जाता हूँ। लोग भी लाइक करते हैं, खुदा भी पसंद करता है। और अपने बच्चों को उसी तरह से आप टीच कर रहे हैं कि बड़ी खत्म होते हुए ये नहीं कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, सिर्फ कलीसिया के बच्चों को देख रहे हैं, बल्कि आप अपने बच्चों को भी अपने बच्चों को भी दे रहे हैं टाइम। बड़ी बेटी कांगो बजाती है, उससे छोटी बेटी जो है ना अभी छोटी छोटी है, बड़ी बेटी 12-13 साल की है, उससे छोटी 8-10 साल की है, लेकिन वो लीड करती है। जो छोटी है, बड़ी जो है ना वो कांगो बजाती है। उससे छोटी जो ज़रा छोटी हैं, लेकिन वो भी वर्शिप में साथ देती हैं, दुआ करती हैं, और मैं उनको रोज़ बर रोज़ खुराक देता रहता हूँ कलाम की। ज़बरदस्त। एक दफ़ा आपके साथ आपने इनवाइट किया हुआ था एक मीटिंग में, हम लोग वहाँ पे गए, और जैसा कि आप बात कर रहे हैं अपने बच्चों की, और एज अ गवाही मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को भी टीच कर रहे हैं। उसी के साथ साथ कलीसिया में मैंने देखा कि आपकी कलीसिया की जो बच्चियाँ जो क्वायर है आपकी, बड़ा अच्छा वो भी गाते हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि मैं समझती हूँ कि एक खादम जो कि एक अच्छा चरवाहा गिना जाता है कलीसिया में, और आप एक अच्छा चरवाहा होते हुए पास्टर नील, हम देखते हैं कि बड़ा ये अपनी क्वायर को भी लीड कर रहे होते हैं, इनकरेज कर रहे होते हैं आप, और ये खुदावंद के नाम को चला जाता है। क्रेडिट आपकी बात बहुत अच्छी है। मेरी खिदमत में मुझे खुदावंद ने बोझ दिया है, और मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ, और छोटे बच्चों को लीड करना, उनको तरतीब बताना, मैनेजमेंट के बारे में अंडरस्टैंड कराना। फिर मैंने बहुत सारी बेटियों बेटों को इस लायक खुदावंद करने वाला, लेकिन उनकी बड़ी रहनुमाई की है कि उनको पुलपट पे खड़ा कैसे होना है, लोगों के साथ बात कैसे करनी है। आप जब प्रिजाइड करते हैं तो आपने लोगों को अपने माइंड में क्या रखना है, आपने लोगों से बात कैसे करनी है। वो बहुत सारे नौजवान बेटों को बेटियों को मैंने स्टैंड किया, और जहाँ पे मेरी कलीसिया है ना, जितनी वहाँ पर बेटियाँ होंगी क्वायर में, वो प्रिजाइडर भी होंगे, जितने बेटे होंगे वो प्रिजाइडर भी। पास्टर नील देखें कि इन्होंने खुदा की मर्जी को जाना कि खुदा की मर्जी और कॉलिंग क्या है मेरी ज़िंदगी में, और उसी तरह से ये ना सिर्फ एक रूह को, 2 रूह को, बल्कि बहुत सारी रूहों को जीत रहे हैं। और आज हमें देखने की ज़रूरत है, बहुत दफ़ा क्या करते हैं कि छोटे खादमीन को जो कि जिनके पास होम चर्चिज़ हैं या जिनके पास बड़े बड़े चर्चिज़ नहीं हैं, बहुत दफ़ा लोग वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते। तो आप देखने वालों को क्या कहना चाहते हैं? जी जनाब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यकीनन खुदा जहाँ पर भी है, आप जहाँ कहीं पर भी हैं, किसी मुल्क में हैं, घर में हैं, छत पर हैं, कहीं पर भी आप इबादत करते हैं, जिस भी जगह पर हैं, खुदावंद अगरचे आपको इस्तेमाल करना चाहता है, तो फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपको रोक सकती है। सो
जहाँ कहीं पे भी हैं खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें। 120 की जमात को देखें कि वो एक कमरा के अंदर थे लेकिन खुदावंद की तमजीद कर रहे थे और खुदा का रूह 120 में से 110 पर नहीं आया, बल्कि खुदा का रूह जो है वो 120 के 120 पर आया। तो इसका मतलब है कि जगह मैटर नहीं करती, चर्च का साइज मैटर नहीं करता, डिनोमिनेशन मैटर नहीं करती, मैटर करता है खुदा का कलाम और आपकी सच्चाई से कलाम को कबूल करना मैटर करता है। सो इसलिए सच्चाई से खुदा के कलाम को कबूल करें और खुदा उनमें बढ़ते चले जाएं। सो भाई साहब आपकी तरफ आते हैं कि आज बड़ी खूबसूरत आयत हैं 16वीं आयत, और वो वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, और इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदा की मर्जी को समझो कि ये क्या है। इन आयात के बारे में आपकी क्या राय है? जिस तरह हम देखते हैं कि मौजूदा दौर में आप दिन ब दिन दुनिया के अंदर मुश्किलात को बढ़ते हुए देखते हैं, और खुदा का कलाम भी हमें आगाह कर रहा है कि दिन बुरे हैं, वक्त को गनीमत जानो, यानी वक्त की कीमत को जानो, वक्त की कदर करो कि जो वक्त तुम्हें दिया गया है ये आपके लिए बड़ा ख़ास खुदा का फजल है। इस वक्त में आप कुछ कर गुजरो, जो वक्त आपको दिया गया है इसको समेट लो। इसलिए लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो, यानी कीमती जानो कि ये बहुत कीमती वक्त है जो तुम्हें दिया जा रहा है। आज की न्यू जनरेशन के लिए मोबाइल यूज कर रही है, वक्त को ज़ाया कर रही है, यानी कि मोबाइल पे 24 आवर लगे रहते हैं। और ये इंटरनेट है ना, इंटर दाखिल होना और नेट एक जाल की शक्ल दी गई है, और इस जाल में घुसते जा रहे हैं। तो इसलिए वो वक्त को गनीमत नहीं जान रहे। जैसे भाई फराज हैं हमारे, उन्होंने एक यूथ पर ग्रुप बनाया है VOG, जिसमें वो चर्चेस को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और बहुत सारे नौजवान जिनको वो यूनिफॉर्म दे रहे हैं अपनी तरफ से, ताकि ये विजन ऑफ गॉड का जो वर्क है ये पूरे पाकिस्तान में ऐसे फैले, चर्चेस को तहफ़्फ़ुज़ मिले। जो लड़के पढ़े लिखे नहीं हैं और अगर वो कहते हैं कि मेरे पास तो एजुकेशन नहीं है, मैं कैसे खिदमत कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना चाहता हूँ खुदा के लिए कुछ, तो वो खुदा के कलाम में लिखा है कि शरारत के खैमों में दाखिल होने से बेहतर है कि खुदा के घर का दरबार होना, कि बजाय कि कोई आदमी कहता है मेरे पास एजुकेशन नहीं है तो मैं खुदा की खिदमत नहीं कर सकता। खुदावंद के काम के लिए एजुकेशन को बहुत ही ज़रूरी नहीं है। अगर हम यीशु मसीह के शागिर्दों को देखें तो वो सब माहीगीर थे, बेशक, लेकिन यीशु मसीह ने उनको बुलाया, यीशु मसीह ने कहा आओ मैं तुम्हें आदमगीर बनाता हूँ, और उन्होंने इतना काम किया पूरी दुनिया में मसीहत ज़्यादा है, ये उनके वर्क से हुआ है। लेकिन अगर यीशु मसीह कहता मैं तो पढ़े लिखे स्टूडेंट बनाऊंगा, पढ़े लिखों को मैं इंजील दूंगा, पढ़े लिखे मेरा काम करेंगे, तो मैं भी पढ़े लिखे अपने इल्म के गुरूर में रहते हैं, क्योंकि लिखा है कि इल्म गुरूर पैदा करता है। और मैंने देखा बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि ये कोई काम है। सही बात है। हमारे कजन्स अगर हम लोग बात करें, बहुत दफ़ा जब हम लोग अपनी इसके, लेकिन उनका ये सोचते हुए वक्त गुजरता जा रहा है। पर सब मैं भी शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे कुछ कजन्स ने कहा, जब हम लोग ने ये खिदमत का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा आप किस तरफ लगे हुए हो, आप इस चीज़ को छोड़ो, एजुकेटेड हो, आप कमाओ, अच्छा अपने घर का गुजारा चलाओ। तो आज मैं समझती हूँ कि हमारे कुछ दोस्त और हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार वो इस चीज़ को फील करते हैं काश हम भी इन जैसे हों। तो पहले तो उस चीज़ को उन्होंने नहीं समझा, जब काबिल हो गए, लेकिन काबिल हम किस तरह से हुए, क्योंकि हमने उसको फील किया। बहुत दफ़ा लोग फील ही नहीं करते, खुदा की कॉलिंग होती है उसको महसूस नहीं कर रहे होते, तो क्या कहते हैं आप? हाँ, यहाँ पर लिखा है खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। इस बारे में हम ये कहेंगे कि हमें खुदा की मर्जी को समझना चाहिए। आप दोनों बहन भाई खुदा की मर्जी को समझ गए और खुदावंद ने आपको ब्लेस किया, हाथ पकड़ लिया, सरफराज। अभी बहुत सारे लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन वो गौर नहीं करते। यहाँ पर लिखा है गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। और फिर अगली आयत में लिखा है नादानों की तरह नहीं, किन की तरह, दुनाओं की मानत चलो और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो। हम देखते हैं यूसुफ खुदा की मर्जी को समझता था, खुदा की मर्जी में चलता रहा, हालात बुरे भी आए, अपने खिलाफ हो गए, भाइयों ने मारा, कुएं में फेंका, कुएं से निकाल कर बेच दिया। जिन लोगों को बेचा वो आगे जाकर गुलामों की मंडी में उसको बेच दिया। गुलामों की मंडी में उसको बेचने के बाद उसे जलादारों के सरदार फोतिफर ने खरीद लिया। हम देखते हैं कि भाइयों ने बेचा है उसे, पहले मारा पीटा जेलस पद में आकर, लेकिन जो
उसकी ज़िंदगी में था वो यही था कि वो खुदा की मर्ज़ी को जानकर चलता। और देखें बेशक। कहाँ से कहाँ और- पास्टर नील हाँ, जी। वो मिस्र में गया, जी। उसके ऊपर इल्ज़ामात लगे। जी। अब फतीफर जलादारों के सरदार की बीवी में शैतान घुस गया था, उसने उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा लिया क्योंकि वो चाहती थी कि तू मेरे साथ हम ख्याल हो। लेकिन यूसुफ एक रास्तबाज शख्स था, उसने कहा बेशक तेरा मालिक घर में नहीं लेकिन मेरा मालिक 24 आवर मुझे देखता है। आमीन आमीन आमीन। आज हमारे नौजवान नहीं देखते, पास्टर नील आपकी तरफ आते हैं कि जेलसी की सूरत में उसको कुएं में डाल दिया गया और उसके बाद कैद में चला गया। 2 पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं और तीसरा ये कि वो औरत, जैसे कि पास्टर फरियाद साहब ने कहा कि वो औरत चाहती थी कि ये मेरे साथ मेरा हम ख्याल हो। आज के नौजवान बुरी सोहबत में बैठ जाते हैं, कैद में है, शैतान की कैद में है, लेकिन वो उस चीज़ को फील नहीं कर रहे। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। मैं ये समझता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इस जहाँ के खुदा ने उनकी आंखों पर जो है वो पर्दा डाल दिया, यानी इस जहाँ का खुदा तरीके की कुव्वतें हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस का खुदा ये चाहता है कि हम अपनी आंखें खोलें, देखें और वक्त को गनीमत जाने, क्योंकि दिन बुरे हैं। जिस भी जगह पर हैं जनाब, जिस भी एरिया में हैं, जिस भी सोसाइटी में हैं, बाइबल मुकद्दस को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और एक मसीही होते हुए, जैसे पादी साहब ने बात की, पादी फरियाद साहब ने, कि यूसुफ की स्टोरी के बारे में, तो यूसुफ की स्टोरी से जनाब हमें ये सीख मिलती है कि यूसुफ खुदा की कॉलिंग पर चलता रहा। अगरचे खुदा की कॉलिंग उसके लिए थी, बहुत सारे उसके मुखालिफ थे, अगरचे घर से ही उसके मुखालफिन उठे, और लेकिन जब खुदा की मर्जी उसके साथ थी, जब खुदा उसके साथ था, खुदा की कॉलिंग उसके साथ थी, अगरचे कोई आपका लाख भी बुरा करे तो बुरा नहीं होता जब खुदा हमारे साथ हो। तो खुदा उसके साथ था, उसका बुरा नहीं हुआ, बल्कि खुदा ने उसको वहाँ पर जो है वो एज अ मिनिस्टर के तौर पर, वज़ीर के तौर पर जो है वो मिस्र में इस्तेमाल किया। और वही आगे चल के हम देखते हैं कि उन 11 और अपने बाप को बचाने का वसीला बनता है। जब उनके मुल्क में काल पड़ता है तो वहाँ पर वापस आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जब खुदा की कॉलिंग है, वो अपनी पूरी फैमिली को वहाँ पे ले गया, बेशक उनको शिफ्ट करता है वहाँ पे, सेटल हो गया, पहले खुद सेटल हुआ है, हाँ जी। फिर अपनी पूरी और देखिए इसके अंदर वो मोहब्बत थी। अगरचे उसने एक दफ़ा भी अपने कर दिया उसने। एक दफ़ा भी हम देखते हैं उसने अपने भाइयों से ये नहीं कहा कि आपने मेरे साथ क्या किया। जब वो 2 दफ़ा राशन लेने के लिए वहाँ पे आते हैं, दूसरी दफ़ा भी, तो फिर भी उनसे बात नहीं करता कि आपने मेरे साथ फलां सलूक किया, बल्कि उनको गले लगा लेता है। तो आज अगरचे गिले शिकवे होते हैं भाई साहब, मैं ये समझता हूँ भाइयों में, फैमिली में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अजीज़ों में, कलीसिया में, तो इन गिले शिकवों को ख़त्म करने की सबसे ज़बरदस्त जो हमारे पास पैटर्न है वो यूसुफ का मिलता है कि हमने पुरानी बात को खोलना ही नहीं है। हमने अगर आगे बढ़ना है तो फिर पुरानी बातों को ख़त्म करना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? बेशक ऐसा ही है। तो यहाँ पर हमने इसी आयत में देखा ना, खुदावंद की मर्जी को समझना है। बेशक सिर्फ अगर हम पुरानी बातों को लेकर बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, जिसने बढ़ना है ना, जिसको खुदा ने पकड़ा हुआ है, जिसका हाथ खुदा ने छू लिया है, ठीक है, और उसने उसको खींच ही लेना है। बेशक वो कुएं में था, कैद में था, जहाँ कहीं भी था। आज लोग सताए जा रहे हैं, मुश्किलात में हैं। बहुत दफ़ा क्या होता है कि खिदमत कर रहे हैं खादमिन, लेकिन जब उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग, उनके मुखालफिन, तो बहुत दफ़ा क्या होता है कि वो दब जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हम नहीं कर सकते, हम पे तो मुश्किलात आ रही हैं, हम तो फंसते जा रहे हैं, हम तो अबलीस भी अटैक करता है, ये नहीं हम कह सकते कि लोग करते हैं, अबलीस लोगों में से भी होके काम करता है। तो लोग जो हैं वो डर जाते हैं। हमें डरना नहीं है, बल्कि खुदावंद की कॉलिंग को, उसकी मर्ज़ी को पूरा करना है, ताकि हम मसीहत को फैलाने वाले हों, उसको दबाने वाले नहीं बल्कि उसको फैलाने वाले। इसी बात को हम आगे लेते हुए जाएंगे सिस्टर जी। देखो, अगर यूसुफ खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चल रहा था तो खुदा ने इसे सरफराज किया, रुकावटें आई, मुश्किलें आई, गुजर गई, ठीक है ना। मैं कभी कभी इस बात को इस तरह से एग्जाम्पल देता हूँ कि ऊपर जाने के लिए पहले नीचे जाना पड़ता है। सही बात है, जी हाँ जी। है, पहले नीचे जाना पड़ता है। वो खड्डे में फेंक दिया गया, यानी कुएं में फेंक दिया, लेकिन कुएं में पड़ा नहीं रहा जी। लोग आपको खड्डे में फेंकेंगे लेकिन आप पड़े नहीं रहेंगे। और हमें खुदा के लोग होते हुए, मुझे एक बड़ी एग्जाम्पल याद है, खुदा के खादम ने दी थी। एक गधा था, उसके लोग खिलाफ हो गए कि उसकी आवाज़ बसुरी है या ये है वो है। लोग उसके पीछे चढ़ गए, उसको मारना चाहते थे, इसे उसको ख़त्म करना चाहते थे। दौड़े हुए, डंडे पकड़े हुए लोग उस गधे के पीछे। अब वो अपनी जान बचाता हुआ दौड़ा जा रहा है। अचानक वो कुएं में गिर गया। लोग बड़े खुश हुए कि हमारा काम ख़त्म हो गया है, कि हमने मारना ही था तो अब ये इसका काम ख़त्म। उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी कि इसको दफन कर देते हैं, इसकी कहानी ख़त्म कर देते हैं, कुएं के अंदर ही इसे दफन कर देते हैं। गिर तो गया है,
हैं, उन्होंने मिट्टी डालना शुरू कर दी, मिट्टी डालते जा रहे हैं, गुस्से में आकर सारे जोश में, देख नहीं रहे कि वो क्या रहा है नीचे, उसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। लेकिन वो गधा था, वो अपनी कमर के ऊपर से मिट्टी झाड़ कर वो सारी मिट्टी को पाँव के नीचे करते करते वो डालते जा रहे थे। उन्होंने देखा नहीं, तब तक कुआं भर गया, वो बाहर फिर निकल के भाग गया। इसी तरह खुदा के लोगों को लोग दबाना चाहते हैं, लेकिन हम ईमानदार होते उस सारे कीचड़ को नीचे फेंक देते हैं। बेशक लोग जितना मर्जी कीचड़ फेंके हम उसको पाँव के नीचे रोंद कर आगे बढ़ जाते हैं। आमीन। यही मसीही ज़िंदगी है। मैं समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ना है, कैसे भी हालात हो, मुश्किल हो, हर तरह से। तो मैं ये कहता हूँ सादिक 1000 बार भी गिरेगा, खुदा उसे उठा खड़ा करता है। सिर्फ मैं नाज़रीन को यही कहना चाहता हूँ कि नाज़रीन, खुदा की मर्ज़ी को हमें समझने की ज़रूरत है। अगर यूसुफ खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलता था तो खुदा ने उसे सरफराज किया। आदम को देखे, जब तक वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलता रहा वो अदन में रहा। बेशक बेशक। जब उसने खुदा की मर्ज़ी को तोड़ दिया, समझा नहीं है, हुक्म को तोड़ा और उस खुदा की मर्ज़ी से बाहर जाना शुरू हुआ, खुदा ने उसे अदन से निकाल दिया। हम देखते हैं यूना को खुदा ने कहा था कि तूने नैनवा में जाना, लेकिन उसने अपनी मर्जी की। जब वो मर्जी करके तरसीस के जहाज में बैठ गया तो समंदर में तूफान आ गया। वजह क्या थी? उसने खुदा की मर्जी को फॉलो नहीं किया, उसने अपनी मर्जी पर चला। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक चलते रहते हैं, ना तरक्की करते हैं, ना रूहानी तौर पर, ना फिजिकली तौर पर। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है खुदा की मर्जी को समझो। यहाँ पर सिर्फ मैं एक और हवाला देना चाहूँगा खुदा के कलाम में। तस्दीकियों के नाम पुलुस रसूल का खत, उसका 5 बाब है कि पहला तस्नीकियों, हाँ जी, पहला तस्नीकियों 5 बाब, उसकी 20, 16, 17 और 18 आयत है। खुदा की मर्जी यहाँ पर ये है हमारे बारे में, वो ये है हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में होते हुए, यानी मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत, यानी हमारी बाबत खुदा की यही मर्जी है कि हम हर वक्त खुश रहें। हाँ, हर वक्त खुश रहें, बिला नागा दुआ करें। जब हम हर वक्त खुश रहेंगे तो हर वक्त खुश रहना बड़ा मुश्किल है। जिन हालात में हम जा रहे हैं, अक्सर लोग कहते हैं भाई साहब कैसे हर वक्त खुश रहा जा सकता है, तो उसका जवाब अगली ही आयत में बड़ा बेहतरीन लिखा हुआ है, बिला नागा दुआ कर। जो आदमी बिला नागा दुआ करता है वो अपनी सारी मुश्किलें खुदा को बता देता है, उसका बोझ हल्का हो जाता है, उसका बोझ हल्का हो जाता है, तो खुशी उसके अंदर दाखिल हो जाती है। इसलिए लिखा है हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, और हर एक बात में क्या करो? शुक्रगुजारी करो। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा भी इस बात से खुश होता है और हमारा भी बोझ हल्का हो जाता है कि हमें जो कुछ मिला है उसके लिए हमने खुदा की शुक्रगुजारी। इसका मतलब है कि खुशी को अपने दिल में लेने के लिए हमें अपने बोझ को खुदा को देना है, ताकि अपने आप को खाली करेंगे तो ही खुशी से भरेंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त है जनाब के दुनियावी जितनी भी ज़रूरियात हैं, बोझ है, टेंशन है, फ़िक्रें हैं, जब तक इंसान ज़िंदा रहता है भाई साहब ये चीज़ें साथ साथ इंसान के चलती रहती हैं। इसलिए अगर इन चीज़ों को हम अपने से आपसे बाहर निकाल दें तो फिर अपने आप को खुशी से, जॉय से, कलाम से भरा जा सकता है, और ये दुआ करने के वसीला से ही हो सकता है। खुशी तो इसी से हासिल हो सकती है ना कि खुशखबरी का ये कलाम है, इसको पढ़ना है, देन हम लोग खुश हो जाएंगे। अगर लोग सिस्टर जी मोबाइल को देखते हैं तो इसमें ज़्यादा बैड न्यूज़ है। बेशक, सही बात है, ठीक है। आप न्यूज़ देखें, कोई भी न्यूज़ चैनल देखें, उस पर आपको ज़्यादातर बैड न्यूज़ मिलेगी, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, ये और सब नेगेटिव होंगी, पॉजिटिव कोई नहीं होता, जिससे आपको कोई सबक या कोई आपकी तसल्ली या कोई आपको खुशी मिली। खुशी इसी में है कि हम हर वक्त शुक्रगुजारी करें, खुश रहें, बिला नागा दुआ करें। यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा की ये मर्जी है कि हम हर वक्त खुश रहें। यहाँ पर मैं एक और ऐड करना चाहूँगा सिस्टर जी, पहला यूहन्ना उसका 2 बाब, पहला यूहन्ना उसका 2 बाब, पहला यूहन्ना का खत उसका 2 बाब, उसकी 17 आयत में लिखा है, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो ही अब तक है। आमीन। अब तक कायम रहने के लिए खुदा की मर्जी को फॉलो करना जरूरी है। आमीन। दुनिया में रहते हैं हम दुनिया में रहते हैं, अच्छी बात है, रहते हैं, दुनिया हम में नहीं रहनी चाहिए। वाह वाह। जब तक कश्ती
पानी के अंदर होती है हाँ जी, तो वो तैरती रहती है, बेशक, ठीक है। लेकिन जब कश्ती पानी को अपने अंदर लेना शुरू कर देगी तो डूब डूबना जाती, शुरू हो जाएगी। सिंक हो जाती इसी है। तरह हमें खुदा की मर्जी पर चलते हुए दुनिया में तो रहना है, जीना है, जिंदगी गुजारनी है, लेकिन दुनिया को अपने अंदर दाखिल नहीं होने देना। बेशक दुनियादारी के कश्ती कामों को, एक बड़ी कश्ती को डुबोने के लिए एक सुराख ही काफी है, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। एक सुराख के जरिए से पानी दाखिल होता जाएगा और वो डूब जाएगी। इसी तरह हमारी जिंदगी में इब्लीस को रखना ढूंढता है कि ये खुदा की मर्जी पर चलता है या मेरिया मानता है। अक्सर माएँ कहती ऐ मेरा पुत्र है, ऐ मेरा बेटा है जी, लेकिन पूछा जाए ना चर्च जाता है, आपकी बात मानता है, ये नहीं मानता ना, ये चर्च जाता है। तो मैंने कहा ये आपका तो नहीं हुआ, ये तो उसका है जिसकी बातें मानता है। सही बात है। खुदावंद भी फरमाता है अगर तुम मेरे बेटियां बेटे होते हो तो मेरी इज्जत करोगे, मेरी बात मानोगे, मेरी फॉलो करोगे। इसी तरह जो बच्चे माँ बाप को नहीं मानते वो माँ बाप के बच्चे नहीं हैं। सही बात है। देखने में माँ बाप के हैं लेकिन वो उस शरीर के हैं जिसकी बातों को मानते और हैं, जिसका नाम रोशन कर रहे हैं, जिसका नाम रोशन जिसकी कर रहे हैं। तालीम को फैला रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जी। तो So, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा की मर्जी पर चलने वाला जो है वो ही अब तक कायम कायम है। रहेगा। दुनिया और उसकी ख्वाहिश जो है ना ये मिटती जाती है। देखी जाती तो जो बात हम कर रहे थे खुदा की मर्जी पर चलने के बारे में, बहुत सारे नौजवान हैं वो अपनी मर्जी अपना लेते हैं, जैसे बालियां डालनी, बड़े बड़े बाल रख लिए, जी, गले में बड़ी बड़ी चेनें डालनी, बड़ी बड़ी छापें डालनी, तो ये खुदा की मर्जी के मुताबिक तो नहीं है। मुझे याद है कि अभी मैं 12-13 साल की उम्र में था तो मुझे लड़कों की तरफ देख कर ना शौक आया कि मैंने 1-2-10-20 रुपए की लेकर चेन डाल ली गले में। नई नई जवानी शुरू हो रही थी तो मेरे वाले साहब जो थे ना वो खिदमत में थे, उन्होंने देखा, मैंने तो कभी दिखाया नहीं था। एक दिन मैं नहाने लगा, उन्होंने देख लिया, उन्होंने उंगली डालकर उस चेन को ना खींचा और कहने लगे कि देखो इतनी बड़ी जवानी है जो संगलों में बंधी जा रही है। उन्होंने खींच कर तोड़ दी। उसके बाद मुझे याद रहा इस बात को कि जो मेरे बाप को बात पसंद नहीं वो मैंने नहीं की। जबरदस्त। बहुत इसी तरह हमें आसमानी बाप को फॉलो करना चाहिए, बेशक, उसकी मर्जी को जानना चाहिए कि उसको जो पसंद नहीं हमें वो नहीं करना। जबरदस्त। अगर हम किसी लड़के को या लड़की को मोटिवेट करते हैं ना, आप ये ना करो वो ना करो, तो वो बड़ा गुस्सा करते हैं। जी, करते हैं। हालांकि ये उनकी बेहतरी के लिए है जी, लेकिन वो गुलाम बने रहते हैं इस तरह। सही बात। बिल्कुल हमारा फर्ज भी है कि जी। हमारा फर्ज भी है कि हम उनको जो है वो बताएं, उनको आगाह करें कि खुदावंद की क्या मर्जी आपकी बाबत। तो यकीनन जब तक सांसें हैं खादिम तो बच्चों को, यूथ को, कलीसिया को मोटिवेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे खुदावंद आपके साथ हो। उसमें पहला रोल माँ बाप का है। बेशक माँ बाप जिस का तरह भी की शेप माँ बाप देंगे बच्चों को उस तरह की उनकी होती जाएगी। मेरे बाप ने जब तोड़ दी उसके बाद मैंने आज तक नहीं पहनी। जबरदस्त। बेशक माँ बाप को भी माँ बाप की- अपना किलीदी किरदार अदा करना चाहिए जी जनाब। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच फायर साहब, आप Thank you, God हमारी bless you. कॉल पे आए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको खूब बढ़ाए। और आज के प्रोग्राम के वसीला से उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स ने बरकत को हासिल किया होगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं प्रोग्राम लाइट टू द वर्ल्ड के लिए। आप जितने व्यूवर्स देख रहे हैं यकीनन आपने आज के इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई है। बहुत सारी आज जो है वो बातें की गई। आज कलाम के हवाले से भी आपने पास्टर फयाज यूनुस की लाइफ के बारे में, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में भी आपने देखा और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह आप इस प्रोग्राम को देखते रहें, बरकत पाते रहें और इस तरह हमारी कोशिश रहती है कि नए से नए खुदाम को और इस तरह कुछ सियासी और समाजी लोगों को भी आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाते रहें। जी, और जैसा कि आज हम लोगों ने बात की कि ख्वाहिशात जो हैं वो गुनाह को जन्म देती हैं और गुनाह जो है वो कहाँ लेकर जाता है, हमेशा की मौत में दाखिल कर देता है। सो मेरे अजीज़ों, खुदाम के कलाम को पढ़ना शुरू करें, खुदाम के कलाम से दिल लगाएं। जितने भी नौजवान देख रहे हैं अपनी उन बुरी रविशों से बाज आएँ, खुदाम के नाम को जलाल देने के लिए अपने आप को इस्तेमाल करें। खुदाम आप सबों के साथ हो। गॉड ब्लेस यू।